ओके, कुछ और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए। जैसे फर्स्ट वन इज, एक क्वेश्चन है x+3 का होल स्क्वायर x+4 का होल क्यूब बाय x-9 x+8 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले चेक किया कि सारे एक्सप्रेशन सही हैं, जो लीनियर कंडीशन दी गई है सारे सभी में x पहले और उसके प्लस या माइनस में कोई कांस्टेंट है तो हाँ सही है। जब ऐसा आपको है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने रूट्स फाइंड आउट किए, x-3 x-3 -4 -8 एंड 9। अब इन नेक्स्ट स्टेप में इन सभी रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबर लाइन पे लिखा। अब जैसे कि अपन जानते हैं जो हाईएस्ट रूट होता है उसके प्लस उसके राइट हैंड साइड में प्लस फिर माइनस पे प्लस माइनस का अल्टरनेट चलता है। लेकिन अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई इवन पावर है तो जिन रूट्स के ऊपर जिन लीनियर एक्सप्रेशन के ऊपर इवन पावर है उन रूट्स के नीचे क्रॉस का साइन लगाते हैं। तो इसमें x+3 और x+8 में इवन पावर है, तो जो -3 और -8 है इनके नीचे क्रॉस साइन लगाया। क्रॉस साइन का मतलब ये होता है कि जब -9 को राइट हैंड साइड में प्लस किया उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आएगा, लेकिन -8 पे क्रॉस है तो जो साइन है यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चेंज ना होकर रिपीट होता है। राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी माइनस होगा। ऐसे ही -3 के राइट हैंड साइड में प्लस है उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस ही होगा। अब बस आपका जो एक्सप्रेशन था इनइक्वलिटी थी वो लेस देन इक्वल टू 0 है। सबसे पहले लेस देन के लिए आंसर निकाला, तो लेस देन के लिए जो आंसर निकला वो लेस देन मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर है, -4 से -8 के बीच में और -8 से 9 के बीच में। तो यहाँ पर जो आंसर आया वो -4 से -8 यूनियन ऑफ -8 से 9। लेकिन क्वेश्चन में इनइक्वलिटी में इक्वल टू का साइन भी था। इक्वल टू 0 कब आएगा, जब इस पूरे एक्सप्रेशन में x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू -4 पुट करेंगे तभी इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 होगा। तो इसका मतलब हुआ -3 और -4 आंसर में इंक्लूड है। जब आंसर में इंक्लूड है या इसे पुट करने पे 0 आ रहा है तो इन दोनों पर क्लोज इंटरवल आएगा। तो इन पर क्लोज इंटरवल आया। अब फाइनल आंसर में सिर्फ -4 था, -3 नहीं था, तो -4 पे क्लोज लगा दिया और -3 इंक्लूड नहीं था तो इसे यूनियन ऑफ -3 एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा। यही फाइनल आंसर है। आप इस आंसर को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर -8 2 टाइम है और दोनों के बीच में यूनियन है, दोनों पर ओपन है, आप इसे एक साथ लिख सकते हो। तो सॉरी, -8 को हटा सकते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हो -4 से 9 यूनियन ऑफ -3। यहाँ -3 आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो। ये आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखें या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है x+7 x+3 +1 का होल स्क्वायर लेस देन 0। इस वाले एक्सप्रेशन में भी ये भी सिंपल ही है। सबसे पहले रूट्स फाइंड आउट किए, -1 -3 एंड 7। इसमें कहीं भी अच्छा है -3 -7 -3 -1 एंड 7, तो फिर से वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद प्लस माइनस का अल्टरनेट लगाया, लेकिन x+1 का होल स्क्वायर है माने x+1 पर इवन पावर है तो -1 के नीचे क्रॉस किया, क्रॉस साइन लगाया। -1 के नीचे क्रॉस साइन लगाने का मतलब वही हुआ कि इस पे इवन पावर है, तो क्रॉस साइन लगाने का मतलब ये हुआ कि राइट हैंड साइड में जो साइन है वही लेफ्ट हैंड साइड में हुआ। तो प्लस माइनस माइनस प्लस। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि वैल्यू लेस देन 0 कब होगी। लेस देन 0 मतलब निगेटिव कब होगी। तो निगेटिव इन दो एक्सप्रेशन में हो रही है, एक तो यहाँ पर हो रही है और एक यहाँ पर निगेटिव हो रही है, मतलब -3 से -1 के बीच में और -1 से 7 के बीच में। तो दोनों को यूनियन फॉर्म में लिख दिया। यही आपका फाइनल आंसर है। आप इसको अगर रिड्यूस करना चाहें तो चूंकि यहाँ पे -3 से -1 और -1 से -7 के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, मतलब कोई अदर वैल्यू नहीं है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो -3 से -7। ये आपका आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x - 1। ये भी सेम है, बस इसमें और पिछले वालों में अंतर है, उसमें डायरेक्ट गिवन होती थी लेफ्ट हैंड साइड में एक कंडीशन और राइट हैंड साइड में 0 होता था। इसमें ऐसा नहीं है। तो पहला स्टेप यही होगा कि सभी को राइट हैंड साइड ले जाए। सभी को राइट हैंड साइड ले जाए मतलब 1/x - 1 को सभी को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो 1/x - 1 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे।
इसमें कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा ट्रांसफर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो ट्रांसफर किया, उसके बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व करने पे यहाँ पे माइनस एक्स, 2x माइनस वन, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिला। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव साइन है तो यहाँ दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले मैंने देखा कि यहाँ 2x माइनस वन है। हमेशा आपका x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, या 1 बना लें तो बेटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर हो गया माइनस एक्स, 2x माइनस 1/2, x माइनस 1, ऑब्वियसली स्मॉल ब्रैकेट है। x माइनस 1, अब -2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों साइड x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस और 2 दोनों साइन खत्म हो गए, जिससे अब नया एक्सप्रेशन बना x अपॉन x माइनस 1/2, x माइनस 1। अब इसके रूट्स फाइंड आउट किए तो यहाँ कुछ नहीं तो x माइनस 0 लिखा है, तो रूट्स होंगे आपके 0, 1/2 एंड 1, 3 रूट्स निकले आपके। अब आपको हमेशा जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट हैंड साइड में प्लस लगाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब चूंकि यहाँ पे जो गिवन एक्सप्रेशन है वो लेस देन और 0 है, लेस देन और इक्वल टू 0 है, तो पहले लेस देन के लिए फाइंड आउट करें। मैंने लेस देन के लिए नेगेटिव साइन देखा कहाँ कहाँ है, तो -∞ से 0 तक अगर आप वैल्यू पुट करते हो उस एक्सप्रेशन में, तो हमेशा आपका आंसर नेगेटिव आएगा या लेस देन 0 आएगा। और यदि 1/2 और 1 के बीच में पुट करते हो तो वो हमेशा नेगेटिव आएगा, दोनों ही केस में नेगेटिव आएगा। तो आपका लेस देन के लिए आंसर यही हुआ, -∞ टू 0 एंड 1/2 टू 1। नेक्स्ट वन होता है x लेस देन इक्वल टू 0। अब इक्वल टू का मतलब जो इक्वल टू इसमें क्वेश्चन में हो, क्वेश्चन में क्या हो कि x इक्वल टू जो वैल्यू पुट करने पर पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 हो जाए। तो x इक्वल 0 पुट करने पर ही 0 हो रहा है, मतलब 0 आंसर में इंक्लूड है, तो उस पर आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, यही फाइनल आंसर है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि 2 माइनस 2 माइनस एक्स की होल पावर 4, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 की होल पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो गिवन है, सबसे पहले इसमें जैसा अपन जानते हैं कि जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि x माइनस समथिंग, जैसे x माइनस 2 लिखेंगे। जैसे ही मैंने इसको x माइनस 2 लिखा तो चूंकि इसके ऊपर इवन पावर है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कॉमन लिया, उसके ऊपर इवन पावर थी तो पॉजिटिव हो गया। मतलब इस वाली इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, एच इट ही रहेगी, जैसे पहली थी वैसे ही अभी रहेगी। अब इसके रूट्स फाइंड आउट किए, -1, -3 एंड 2, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनके आंसर आ गए, नंबर लाइन पर लिखा। और अब यहाँ पर देखा इवन पावर किस पे है, तो इवन पावर x माइनस 2 पर है, तो इसका रूट जो निकला 2 निकला। तो जो इवन पावर है उसके नीचे क्रॉस साइन लगाया, राइट हैंड साइड में प्लस, उसके बाद क्रॉस के बाद सेम साइन आता है तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये आपका नंबर लाइन पे एक्सप्रेशन हो गया। क्योंकि आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना था, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना था, तो जो पॉजिटिव आंसर आएगा इसमें, अगर इस एक्सप्रेशन में आप -∞ से -1 के बीच में कुछ भी पुट करते हो तो आपका पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली -3 और -2 के बीच में पुट करते हो तो भी 0 आएगा, 2 से इन्फिनिटी के बीच में करते हो तो भी आएगा। और x इक्वल टू 2 और -3 रखने पर आपका आंसर क्या होता है, 2 और -3 रखने पर इसका आंसर 0 आ रहा है। क्योंकि 2 और -3 रखने पर आंसर 0 आ रहा है, तो 2 और -3 पर स्क्वायर ब्रैकेट आया और बाकी यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। 2 और -3 पर स्क्वायर ब्रैकेट है तो इस पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। आप चाहें तो इसको फाइनल आंसर लिख सकते हैं या चाहे थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूस करने का मतलब ये हुआ कि आपका फाइनल आंसर हुआ x बिलोंग टू
माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन ऑफ -3 से -3 से 2 टू 2, क्योंकि 2 दोनों में है और तो आप एक ही बार लिखेंगे 2 को। अच्छा यहाँ दो जरूरी नहीं कि दो बार आप अपन स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, एक बार भी लगाएंगे तो भी चलेगा, अंडरस्टूड है कि वो। तो यहाँ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि -3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल ही आएगा या ओपन ब्रैकेट ही आएगा, स्मॉल ब्रैकेट ही आएगा। मैंने ये कहा कि यहाँ पे दो बार लगा सकते हैं, अगर नहीं भी एक में भी अगर आप ओपन लगाते हैं और एक पर क्लोज लगाते हैं तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तब भी आंसर वैलिड माना जाएगा, चलेगा मतलब। ओके, मेरे को लगता है सफिशिएंट है। बस एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको और कोई और डाउट है तो और भी डिस्कस किया जा सके। तो वैसे एक मेथड मतलब एक सिंपल मेथड ही हुई कि आपको पहले एक्सप्रेशन को एक्स प्लस या माइनस फॉर्म में लिखना, रूट्स फाइंड आउट करना, उनको नंबर लाइन पे करना, जो इवन पावर है उन रूट्स के नीचे क्रॉस का साइन लगाना, क्रॉस का साइन लगाने के बाद हाईएस्ट रूट से प्लस माइनस का अल्टरनेट चलेगा, लेकिन जो क्रॉस वाले हैं उनके राइट हैंड साइड में जो साइन है वही लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, यही फाइनल मेथड है। छोटा मोटा बड़ी क्वेश्चन तो अपन ने काफी कर ली, कोई छोटा क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है कि x-3 और x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन की, आपको कुछ चिल करने की जरूरत ही नहीं है कि बहुत लंबा है। एग्जाम में कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपको कोई ऑब्जेक्टिव इस पे डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरे को समझ में आया कि इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं 3 और 4। मैं भी इतना लिख रहा हूँ, आप इतना भी नहीं लिखना तो चलेगा। 3 और 4 इसके रूट्स हैं, तो अपन जानते हैं ये रूट्स हैं। अब इनमें क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, कहीं कोई स्क्वायर नहीं है, सारे लीनियर एक्सप्रेशन है, तो प्लस माइनस प्लस ये आ गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकालना है तो आप चाहो तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो इसका कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x की वो कौन कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ए वाला एक्सप्रेशन 0 पॉजिटिव आंसर देता है, मतलब ग्रेटर देन 0 देता है या 0 देता है। मैंने आपको इस एक्सप्रेशन में x की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे पुट करने पर इस एक्सप्रेशन का आंसर या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, यही इसका सॉल्यूशन है। तो मेरे को दिख रहा है कि इन्फिनिटी से लेके 3 के बीच में अगर आप इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 के बीच में अगर आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, और 3 और 4 पुट करने पर इसका आंसर 0 आएगा। सिमिलरली अगर आप 4 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करते हो 5, 6, 7, 8 तो भी इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा। और अगर आप 3 और 4 के बीच में पुट करते हो, मतलब 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 समथिंग, अगर आप ये पुट करते हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर नेगेटिव आएगा। इसलिए आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन का आंसर हुआ x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से 3 आप पुट करने पर 0 भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल आया, यूनियन ऑफ 4 टू इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर है कि इसमें एक स्टेप में आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया कि इन्फिनिटी पे हमेशा ऊपर इंटरवल आता है। सबसे समझते हैं, आपने रूट्स फाइंड आउट किए, रूट्स फाइंड आउट करने के बाद देखा कोई इवन ऑड पावर है क्या, तो नहीं थी, तो हाईएस्ट रूट के राइट हैंड साइड में प्लस माइनस प्लस का अल्टरनेट चला। अब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। पहले ग्रेटर देन चेक किया, ग्रेटर देन चेक मतलब इस आंसर का इस एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव कब आ रहा है, तो 3 और 4 पुट करने पर इस एक्सप्रेशन का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो 3 और 4 पर क्लोज इंटरवल आया, बाकी ओपन आया, यही इसका फाइनल आंसर है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का यही तरीका है, ये सिंपल है, आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। और भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए कुछ, लेकिन अभी फिलहाल इतने ही आपके लिए, आगे बढ़ते हैं।